सोचिए, एक पत्थर पर रोज पानी चढ़ाना और उसे सबसे बड़ा रिवाज मानना। पर सच ये है, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के पीछे सिर्फ परंपरा नहीं, ठोस कारण है। सबसे पहले शिवलिंग लिंग यानी प्रतीक है। ये भगवान शिव का मानवाकार नहीं बल्कि चेतना और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए शिवलिंग को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया जाता है, जहाँ ध्यान केंद्रित हो सके। अब बात आती है पानी की। शिवलिंग पर जल चढ़ाने को अभिषेक कहा जाता है और शास्त्रों में अभिषेक को शुद्धिकरण की प्रक्रिया माना गया है। पहला कारण शीतलता और संतुलन। भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है। कथा के अनुसार उन्होंने विष धारण किया था। जल चढ़ाने का भाव यह है कि ताप और उग्रता को शांत किया जाए, यानी यह पूजा का एक शांत संयमित रूप है। दूसरा कारण मन को स्थिर करने का तरीका। जब आप धीरे धीरे जल अर्पित करते हैं तो उस एक समान बहाव को देखकर मन अपने आप शांत होने लगता है। यह ध्यान लगाने का एक प्रभावी तरीका बन जाता है। तीसरा कारण स्वच्छता का व्यावहारिक कारण। प्राचीन समय में मंदिरों में बड़ी संख्या में लोग आते थे। जल से नियमित धुलाई होने के कारण पूजा स्थल साफ रहता, वातावरण शुद्ध बना रहता। चौथा कारण शिवलिंग की संरचना। शिवलिंग के साथ आधार होता है और आगे जल निकासी का मार्ग भी होता है। यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी ताकि जल एक दिशा में बहकर व्यवस्थित तरीके से बाहर निकल जाए। और सबसे गहरी बात, जल स्वयं जीवन का प्रतीक है। शिव को तप, त्याग और प्रकृति से जुड़ा देव माना जाता है। जल अर्पण का संदेश है जीवन का सम्मान, प्रकृति का सम्मान और अहंकार का विसर्जन। तो अगली बार जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, याद रखिए, आप केवल पानी नहीं चढ़ा रहे, आप शांति, शुद्धता और संतुलन अर्पित कर रहे हैं। हर हर महादेव।